हरे कृष्णा। प्रणाम सभी भक्तों को। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान कीजिए। हम 18वें अध्याय में चल रहे हैं और हम सोच रहे थे पिछले हफ्ते इसे खत्म करने का, लेकिन हमें खेद है कि हम इसे खत्म नहीं कर पाए, क्योंकि ये श्लोक सभी ऐसे हैं जो हमें एटलीस्ट थोड़े से अच्छी तरह से समझने की चेष्टा करनी चाहिए, और ये सार गर्भित श्लोक हैं, इसलिए थोड़ा सा समय लग गया, लेकिन मोस्टली इस हफ्ते में तो हम इन्हें खत्म कर ही देंगे। और वैसे भी भगवान की कृपा से हमारे पास सभी दिन है। ऐसा नहीं है कि अगर हम ज़्यादा समय दे रहे हैं तो कोई घाटा हो रहा हो हमारा, इसलिए चिंता की बात नहीं। हमने 56वें श्लोक में देखा कि किस प्रकार से जब भगवान के आश्रय में रह करके कोई कार्य किया जाता है, कार्य किए बिना तो हम नहीं रहते, कार्य तो हम करने के लिए बाध्य हैं ही। ये बड़ी विचित्र बात है। एक क्षण भी ऐसा नहीं है जो हम कार्य के बिना रहें। कार्य तो करने ही पड़ते हैं। कोई भी कार्य के लिए भगवान ने यहाँ छूट दे रखी है। कोई भी कार्य हम कर सकते हैं। सर्व कर्माणि अपि कुर्वाणो, बशर्ते एक ही कंडीशन है, मद व्यपाश्रय, मेरे संरक्षण में किए हुए। उसका परिणाम क्या होगा? मत प्रसादात आपनोति, अब आपनोति मेरी कृपा पात्र बन जाएगा, वो मेरी कृपा को प्राप्त करने वाला बन जाएगा। शाश्वतम से शाश्वत पदम अव्ययम, उसे अविनाशी पद प्राप्त होगा, अर्थात मेरा धाम प्राप्त हो जाएगा। ये संसार नश्वर है। हमारी इतनी मेहनत से संसार में सब चीजें छिन जाएंगी, सब चीजें नष्ट हो जाएंगी, तो फिर इतनी मेहनत संसार में अपने अहंकार के संरक्षण में क्यों किया जाए? हमें भगवान के संरक्षण में या भगवान के प्रतिनिधि, भगवान के जो गुरुजन हैं, उनके संरक्षण में करना चाहिए। आगे भगवान ने कहा, चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव। अर्थात सारे कार्यों को चेतसा सर्व कर्माणि, सब कर्मों को चेतसा मतलब बुद्धि से करना चाहिए। चिति धातु, चिति धातु मतलब जिसका कि ज्ञान हो, क्या सही है क्या गलत है। बुद्धि इस प्रकार की क्षमता रखती है जो भगवान से प्राप्त होती है। संसार में कोई दूसरी दुकान नहीं बुद्धि को प्राप्त करेगी। बिनु सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुमिरन सोई। चेतसा सर्व कर्माणि, सारे कार्यों को बुद्धि से करना चाहिए।
कैसे करना चाहिए? मई संन्यास्य, मेरे लिए संसारी कार्यों को छोड़ करके, मत परह, मेरे परायण होकर के, अर्थात भगवान पर निर्भर रहते हुए और भगवान के लिए। ये बड़ी विशेष बात है कि हम ऐसा करना सीखें। बुद्धि योगात उपाश्रित्य, बुद्धि योग क्या है? बोले बुद्धि योग को ही भक्ति योग कहते हैं। बुद्धि से काम लेना चाहिए। गीता को कोई व्यक्ति आश्रय लेता है तो भगवान कहते हैं, कोई गीता को पढ़ता है, सुनता है, समझता है तो मेरी बुद्धि से पूजा कर रहा है। अर्थात बुद्धि मतलब बहुत स्मार्ट हो जाना, अंग्रेजी सीख लेना, संस्कृत सीख लेना, हिंदी आना, फारसी आना, अरबी आना, अलग अलग लैंग्वेजेस में बहुत एक्सपर्ट हो जाना, ये बुद्धि की क्षमता नहीं है। आजकल बुद्धि का स्टैंडर्ड अलग माना जाता है। किसी ने आईआईटी क्रैक कर लिया, या किसी ने जेईई क्रैक कर लिया, या किसी ने जीआरई टोफल क्रैक कर लिया, उसको बुद्धिमान माना जाता है? नहीं, बुद्धिमान उसको कहते हैं जो भक्ति के कार्यों में लगा हुआ है। भक्ति मतलब भगवान के लिए जो कार्य कर रहा है। ये दो चीजें बहुत सावधानी से हमें जीवन में याद रखनी चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं, तो पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस इज जस्ट लाइक ए वॉकिंग ऑन अ रेजर एज ऑफ ए ब्लेड। भक्ति मार्ग पर चलना एक तलवार की धार पर चलने के जैसा है। इसके लिए, और दोज हु आर नॉट सिंसियर एंड सीरियस। और प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, सेम पाथ इज जस्ट लाइक ए वॉकिंग ऑन ए फ्लोवरी रोड फॉर दोज हु आर सिंसियर एंड सीरियस। इसमें अंतर क्या है? सिंसियर और सीरियस में प्रभुपाद जी कहते हैं, वन हैज टू बी सिंसियर फॉर द पर्पस। उसको अपने उद्देश्य को लेकर के सिंसियर होना चाहिए। सिंसियर मतलब निष्कपट, उसको कपट नहीं होना चाहिए। भगवान की शरण में आए हैं हम भगवत कार्य करने के लिए आए हैं, अपना पेट भरने के लिए नहीं आए। अगर हम प्रेसिडेंट बनने के लिए आए हैं, अपना पेट भरने के लिए आए हैं, काम चोरी करने के लिए आए हैं, मान सम्मान पाने के लिए आए हैं, पूजा लाभ प्रतिष्ठा पाने के लिए आए हैं, नोट कमाने के लिए आए हैं, संसार में अगर ये सब चीजों के लिए आए हैं, तो दिस शोज दैट वी आर नॉट सिंसियर एट ऑल। हम निष्कपट नहीं है, कपट है हम। कई तब धर्म है, इसमें छल वाला धर्म है। निष्कपटता उसको कहते हैं कि हमारा जीवन कृष्ण के लिए है, केवल कृष्ण प्रसन्नता हमारा लक्ष्य, हमारा हर कार्य का फल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमें पवित्र होना है, हमें शुद्ध होना है। बिना शुद्ध हुए भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। एकमात्र लक्ष्य हमें ये पोष होना चाहिए कि हमें पवित्र होना है। आज कैसे हैं हम? बोले आज हम बहुत गंदे हैं। आज हमें कोई गंदा कह देता तो हमें अच्छा ही नहीं लगता। ये दर्शाता है कि हमारे अंदर कपट कितना भरा पड़ा है। हमें कोई अच्छा कहता तो बड़ी खुशी मिलती है, और बहुत अच्छा कह देता तो वो लड्डू फूटने लगते थे। और अगर कोई गंदा नहीं महागंदा कह दे तो कितना हमें बुरा लगता है। ये दर्शाता है कि हमारे हृदय में कपट है। रामायण में भगवान ने कहा है, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भजी कपट तजी, सोहि परम प्रिय मोहि। बोले दो बातें जिसके अंदर हैं, फिर वो कोई भी है, पुरुष है या नपुंसक है, पुरुष नपुंसक या नारी स्त्री है। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चर अचर, चाहे चर है चलने फिरने वाला है या अचर है कोई भी है, जीव चराचर कोई, पूरी सृष्टि में कोई भी व्यक्ति भगवान की शरण में रह सकता है। नई बात नहीं।
कई सारे ऐसे वृक्ष हैं जो कि ब्रजमंडल में भजन करते हैं, भगवान की शरण में पड़े हुए। कई सारी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिसमें कि हाँ, कुटिया बना करके साधु लोग वहां रहने लग जाते हैं और नहाने धोने के बाद अपने कपड़ों को किसी वृक्ष पर सुखा देते हैं। जब वृक्ष पर सुखा देते हैं तो वृक्ष आकर के स्वप्न देता है, अरे भैया मेरे ऊपर तुम तेरी धोती क्यों सुखाता है, मेरे को बड़ा कष्ट होता है, मेरे को यहाँ भजन करने दो, मुझे भजन करना है। तो ब्रज में वृक्ष भी भजन कर रहे हैं भगवान का। जब रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड श्याम कुंड का रेनोवेशन कराने लगे तो राधा कुंड का उन्होंने अच्छा सा चौड़ा सा खुदाई किया। जो पहले खेत के नाम से जाने जाते थे, राधा कुंड को गोरी खेत कहते थे और श्याम कुंड को काली खेत कहते थे। तो जब वो चौड़ीकरण कर रहे थे, रिनोवेशन का काम कर रहे थे, घाटों का निर्माण करा रहे थे, तो राधा कुंड का तो निर्माण उन्होंने करा लिया। जब श्याम कुंड की खुदाई करने लगे, श्याम कुंड को भी अच्छा चारों तरफ से हाँ, अच्छा खुला करके बनाने लगे, तो रात्रि को क्या देखते हैं, रात्रि को 5 पांडव स्वप्न में आ गए और पांडव कहने लगे, हे रघुनाथ दास गोस्वामी, आप हमें मत उखाड़ना, हम यहाँ पर वृक्ष रूप से भगवान की लीलाओं का दर्शन करें। इस प्रकार से वृक्ष लोग भी भगवान की आराधना कर सकते हैं, वृक्षों में भी भक्त पाए जाते हैं। अरे ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात पूछा कि प्रभु मुझे आप कृपा करके कोई जड़ योनि दे दो, चर योनि चलने फिरने वाली योनि का तो मैं काबिल ही नहीं हूँ, आपके चरणों का आश्रय पाना चाहता हूँ, आप कृपा करें। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, पर्वत बन जाओ। ब्रह्मा जी को पर्वत बना, और पर्वत बन करके दुखी नहीं हुए, पर्वत बन करके प्रसन्न है, क्योंकि गोपियों की चरण धूलि उनके पर्वत पर उनके ऊपर पड़ेगी। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण इतनी बड़ी सत्ता है कि उनके लिए जीव मात्र को किसी भी अवस्था में शरणागत होने का अधिकार नहीं, चाहे वो चर है या अचर है। सफलता किसको मिलेगी? सफलता जिसके अंदर 2 गुण है, 2 विशेष गुण होने चाहिए। कौन से 2 विशेष गुण चाहिए? एक गुण तो होना चाहिए सिंसियरिटी। सिंसियरिटी अबाउट व्हाट? निष्कपटता। निष्कपटता किस चीज के लिए? सिंसियरिटी फॉर पर्पज। पर्पज क्या है? भगवत प्राप्ति। पर्पज क्या है? सत्ता को शुद्ध करना है, हमें अपने आप में पवित्रता लानी है, अंदर बाहर दोनों ओर की। जब कोई व्यक्ति फील करेगा कि मैं गंदा हूँ तभी तो पवित्रता ला पाएगा। जब उसको ये फीलिंग ही नहीं कि मैं गंदा हूँ, अपने आप को बहुत महान समझ रहा है, शुद्ध समझ रहा है, परम पवित्र समझ रहा है, फिर तो सोचेगा मैं पतित पावन हूँ, मेरे को लोगों को पवित्र करना है, ऐसा सोचने लगेगा। ये बहुत घातक हो जाता है। इसलिए ऐसे लोगों में विनम्रता का अभाव पाए, एरोगेंट होते हैं। विनम्रता उसी व्यक्ति के अंदर आती है जो पर्पस को लेकर के सिंसियर होता है। इसको कहते हैं सर्व भाव भजी कपट तजी। कपट को छोड़ करके, कपट मतलब कृष्ण के लिए ही हमें करना है, अपनी प्रसन्नता नहीं। मेरे मन को क्या अच्छा लग रहा है आज हम वो कार्य करते हैं, मेरे मन को अच्छा लगेगा तो मंगल आरती करेंगे, मेरे मन को अच्छा लगेगा तो जप करेंगे, मेरे मन को अच्छा लगेगा तो क्लास अटेंड करेंगे, मेरे मन को अच्छा करेगा तो कोई काम करेंगे, मेरे को मन को अच्छा करेगा जॉब करेंगे, मेरे मन को अच्छा करेगा झाड़ू लगाएंगे, मेरे मन को अच्छा करे लगेगा तो मैं खाऊंगा पीऊंगा, मेरे मन को अच्छा लगेगा तो मैं बातचीत करूंगा, नहीं अच्छा लगेगा तो मैं मौन व्रत धारण करूंगा, नहीं अच्छा लगेगा तो मैं कोई काम नहीं करूंगा, सोने का प्रयास करूंगा। तो मेरे मन के अनुसार आज हम मन की खुशी के लिए काम करते हैं, ये दर्शाता है कि हम सिंसियर नहीं हैं, भगवान के प्रति कार्य करना सीखें। चेतसा सर्व कर्माणि, सारे कार्य किए जाते हैं, किए जा सकते हैं, मत पराहा, मेरे पराहे मत करके, मेरे लिए कार्य किए। और क्या कह रहे हैं? दूसरा है सर्व भाव भजी। सिंसियरिटी मीन्स निष्कपटता, सीरियसनेस मीन्स एंडेवर with full effort,
सीरियसनेस किसको कहते हैं? एंडेवर विद फुल एफर्ट टू गेट दैट पर्पस। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम इतना एंडेवर करें, इतनी मेहनत करें, इतना कष्ट उठाएं, दैट इज कॉल्ड सीरियसनेस। उसको कहते सर्व भाव भजी। हमें भजना पड़ेगा। भजना मतलब भज धातु मतलब सेवा। हमें सब भावों से सेवा करना सीखना पड़ेगा, एंडेवर करना पड़ेगा। आज हम सेवा ग्रहण करना चाहते हैं, सोचते हैं मेरी सेवा कब होगी, कब कोई पैर दबाने वाला मिलेगा, कब कोई बढ़िया थाली लगा करके थाली सजाने वाला मिलेगा, कब मेरे कोई कपड़े धो करके देने वाला मिलेगा, कब मुझे कपड़े प्रेस करके देने वाला मिलेगा। ऐसी चेतना के साथ जब मैं ऐसा सोचूंगा तो मेरा भगवान के प्रति भजन नहीं हो सकता। इसलिए ये जब तक बुद्धि नहीं आएगी ना तब तक ऐसा होगा ही नहीं। ये तो बुद्धि की शक्ति से व्यक्ति ऐसा कर पाता है जो एकमात्र शिक्षण से आती है। इसलिए भगवान कह रहे हैं बुद्धि योगात बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्ता सततम भवा। एक तो हमारे अंदर सततता नहीं होती। अभी हम कथा सुन रहे हैं, थोड़ी देर बाद इसे भूल जाएंगे बातों। न जाने कितने समय से हम कथा सुनते हैं, सब चीजों को भूलते चले जाते हैं। सततता नहीं बन पाती क्योंकि चित्त में बातें स्थिरता से टिकती नहीं है। कारण क्यों नहीं टिकती? हम थोड़ी देर के लिए अच्छी संगति कर लेते हैं, बाद में गंदी संगति में फंस जाते हैं, बाद में फालतू की हा ही टाइम पास करते हैं, तो वो गंदे संस्कार भी अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए भगवान कह रहे मत चित्त, तुम मेरे अंदर अपने चित्त में मेरे को ले लो। सततम भव, हर समय ऐसा करता, पूर्णतया सचेत रहो भक्ति में। बुद्धि योगात बुद्धि योगम उपाश्रित्य, बुद्धि योग का आश्रय लेकर के, भक्ति का आश्रय लेकर के, मत चित्त सततम भव, तुम मेरे में चित्त को। प्रभुपा जी क्या बता रहे हैं अभी तात्पर्य में थोड़ा समझे हम। जब मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है तो संसार के स्वामी के रूप में कर्म नहीं करता। ये विशेष बात है। उसको पता है कि मेरे को कृष्ण के लिए कार्य करना, मैं अपने लिए नहीं, मैं भोगता नहीं। उसे चाहिए कि वह सेवक की भांति परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करे। सेवक को स्वतंत्रता नहीं रहती, ये विशेष बात। सेवक कभी स्वतंत्र नहीं होता और हम सब स्वतंत्रता का, हाँ, पिटारा है। सब स्वतंत्रता के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं। वह केवल अपने स्वामी के आदेश पर कार्य करता है, उस पर लाभ हानि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आज हम सब लाभ हानि, मेरा मेरा फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा कृष्ण मिलने भाई। वह भगवान के आदेशानुसार अपने कर्तव्य का सच्चे दिल से पालन करता, बहाने नहीं मारता, हर हालत में पालन करता है। आपको यह तर्क दे सकता है कि अर्जुन कृष्ण के व्यक्तिगत निर्देशानुसार कार्य कर रहा था, लेकिन जब कृष्ण उपस्थित ना हो तो कोई किस तरह कार्य करे, तो चर्चा की थी। यदि कोई इस पुस्तक में दिए गए कृष्ण के निर्देश के अनुसार तथा कृष्ण के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में कार्य करता है तो उसका फल वैसा ही होगा। फल वैसा मतलब क्या? फल चाहिए हमें स्वर्ग मिलेगा क्या? फल में क्या चाहिए हमें? ब्रह्मा पद चाहिए क्या? फल कैसा होगा? बोले हम पवित्र हो जाएंगे। जो कृष्ण के आदेश का पालन करने से पवित्रीकरण होता है, भगवान की प्राप्ति होती है, वही पवित्रीकरण हम गुरुजनों के आदेश का पालन करने से होती है। इस श्लोक में मतपर शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सूचित करता है कि मनुष्य जीवन में कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करने के अतिरिक्त दो चीजें बताई यहाँ भी। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, दिस इज अवर पर्पस, और कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करने के अतिरिक्त, कार्य मतलब एंडेवर, हमें मेहनत करनी पड़ेगी विद फुल एफर्ट्स। अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होता। जब वह इस प्रकार कार्य कर रहा होता है तो उसे केवल कृष्ण का ही चिंतन करने से, चिंतन इस प्रकार करना चाहिए कि कृष्ण ने मुझे इस विशेष कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त किया है। और इस तरह कार्य करते हुए उसे स्वाभाविक रूप से कृष्ण का चिंतन हो आता है। ऐसा समझना चाहिए कृष्ण ने मेरे को ये सेवा दी है, अच्छी बात, या गुरु जी ने मेरे को सेवा दी है, अच्छी बात, अपने आप चिंतन होने लगे। बोले यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत है, ये पूर्ण कृष्ण भावनामृत है।
बाकी कृष्ण भावनामृत कैसे बोले, पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। किंतु यह ध्यान रहे कि मनमाना कर्म करके उसका फल परमेश्वर को अर्पित ना किया जाए। देखो कृष्ण भावनामृत उसको कहते हैं जब हमारा कर्म भी अर्पण हो गया और फल भी अर्पण। एंडेवर कृष्ण के लिए किया जाए। कल हम चर्चा कर रहे थे आप लोगों से, नौकरी कोई व्यक्ति कर रहा है, लेकिन नौकरी अगर आदेश लेकर के कृष्ण की खुशी के लिए कर रहा है तो फिर वो नौकरी नौकरी नहीं है, उसका वो भक्ति हो गया, फिर पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो गया। जैसे कोई व्यक्ति आकर के सरेंडर कर दे, प्रभु जी अब मैं कुछ नहीं करना चाहता, गुरुदेव अब मैं कुछ नहीं करना चाहता, आप जैसा आदेश करेंगे मैं वैसा करूँ। जैसे हमारे एक डॉक्टर जगमोहन प्रभु, वो पहले सीआरपीएफ में नौकरी कर रहे थे, उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ दिया और मंदिर में आकर के रहने लग गए। अब मंदिर में आकर के रह रहे हैं तो सोच रहे हैं कहाँ से व्यवस्था चलेगी, क्या होगा, कैसे होगा। तो उन्होंने भक्ति वेदांत हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया बरसाने में जाकर। अब बरसाने में जाकर के ज्वाइन कर लिया तो वहाँ कार्य करने लगे, वहां से भी सैलरी लेने लगे। अब सैलरी लेते हुए वो सैलरी को कुछ हिस्सा मंदिर में समर्पित करने लगे। तो अभी क्या कर रहे हैं, अपनी इच्छानुसार कार्य चूज किया और कार्य चूज करने के पश्चात उसका फल अर्पण कर रहे हैं। एक दिन, अब ऐसा करते 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 क्या हुआ, एक दिन आकर के कहते हैं प्रभु जी अब मैंने सोच लिया है, अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँ। आप कहेंगे नौकरी करो तो मैं नौकरी करूंगा, आप कहेंगे कि नौकरी मत करो, फुल टाइम होकर के यहाँ समर्पित होकर के भजन करो तो मैं यहाँ समर्पित होकर के भजन करूँ, जैसा कहेंगे वैसा। उनका प्रभु जी एक काम कीजिए, आप नौकरी कीजिए। आपको सोच समझ करके उनको नौकरी के लिए कहा, कहना पड़ा नौकरी कीजिए, उन्होंने चालू कर दिया नौकरी। अब क्या है बोले, अब नौकरी करना अब मन माना नहीं कहा जाएगा, अब फल अर्पण करना मन माना नहीं कहा जाएगा, अब नौकरी भी कृष्ण को अर्पित मानी जाएगी और फल भी कृष्ण को अर्पित मानी जाएगी। सब कुछ कृष्ण भक्ति के लिए। ऐसा जीवन जब हम जीते हैं तो पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे, किंतु ये ध्यान रहे कि मनमाना कर्म करके, एक और भगवान कह रहे कोई भी कार्य करो, सर्व कर्माणी अपि सदा कुर्वाणो, 56वें श्लोक में कहा भगवान ने। तो फिर मनमाने कर्म में क्या आएगा, मनमाना भी तो कोई कर्म ही होगा ना, जो सर्व कर्मों में नहीं आ जाएगा क्या? बोले हाँ, मनमाना काम भी सब कर्मों में कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा, लेकिन अगर वो मन के अनुसार किया जा रहा है तो फिर वो मनमाना कहलाएगा, और आदेश के अनुसार किया जा रहा है तो वही कार्य मनमाना नहीं कहा जाएगा। तो पूर्ण कृष्ण भक्ति की ओर लेकर जाने वाला इस प्रकार का कार्य कृष्ण भावनामृत की भक्ति में नहीं आता। कौन सा कार्य, जब मनमाना कार्य करते हैं और उसका फल परमेश्वर को अर्पित कर देते हैं तो वो कार्य कृष्ण भक्ति की, पूर्ण कृष्ण भक्ति में। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करे। अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि कृष्ण का यह आदेश गुरु परंपरा द्वारा प्रामाणिक गुरु से प्राप्त होता है। अतः गुरु के आदेश को जीवन का मूल कर्तव्य समझना चाहिए। यदि किसी को प्रामाणिक गुरु प्राप्त हो जाता है और वो निर्देशानुसार कार्य करता है तो कृष्ण भावना में जीवन की सिद्धि सुनिश्चित है। पहले तो हम गुरु की खुद ही तलाश नहीं करते, और कुछ लोग तलाश करते हैं तो बेचारों उनको प्रामाणिक गुरु नहीं मिल पाते, ढोंगी गुरु मिल जाते हैं। और ढोंगी गुरु मिल जाते हैं, वास्तव में ढोंगी गुरु क्यों मिले, क्योंकि हम खुद ढोंगी हैं, खुद अपने आप को शुद्ध नहीं करना चाहते, हम खुद सिंसियर नहीं। शास्त्र कहता है संत को मिले संत और ठग को मिले ठग। संत अगर हम हैं, संत वृत्ति हमारी है, संत बोले फिर हम संती हैं, तो फिर हमें गुरु की आवश्यकता क्या है। संत मतलब संत इन द सेंस हमारा पर्पस प्योर होना चाहिए। अभी हम बने नहीं है संत, लेकिन हमारा पर्पस प्योर होने के कारण हम संत कहलाएंगे। हम ईमानदारी से अगर सच्चे भक्त बनना चाहते हैं तो हम अपने आप ही सच्चे भक्त को भगवान से प्राप्त कर पाएंगे, गुरु के। अगर हम संत स्वयं नहीं है, अगर हमारा पर्पस संसार में संसारी बना हुआ है तो फिर हमें सच्चे संत नहीं मिलेंगे। ध्यान रखना चाहिए। ध्रुव महाराज पर्पस के साथ निकले, प्रहलाद महाराज पर्पस के साथ निकले, जितने भी वैष्णव लोग निकलते हैं उन सबको भगवान ने सच्चे संतों से मिलाया।
इसलिए इस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं। भगवान अब आगे बता रहे हैं, बोले मच्चित्ता सततम भव। भव मतलब हो जाओ अर्जुन, ऐसे बोलते हैं ना, आयुष्मान भव, आपकी लंबी आयु हो जाए। पुत्रवती भव, आप पुत्रवती हो जाए। यहाँ कह रहे हैं मच्चित्त सततम भव, तुम मेरे को अपने चित्त में डाल दो। और चित्त में डाल करके कितना डाल दो, बोले सततम, हर समय तुम्हारे चित्त में मैं पड़ा रहना चाहिए, मैं रहना चाहिए। ऐसा तुम्हें बनना चाहिए। कैसे बनोगे ऐसा? जब बुद्धि से तुम सारे कार्य करोगे, चेतसा सर्व कर्माणि। जब तक हम सारे कार्यों को नहीं करें, कार्य किससे होते हैं? कार्य इंद्रियों से होते हैं। कितने प्रकार के कार्य होते हैं? 5 प्रकार के कार्य होते हैं। सूंघना होता है, देखना होता है, सुनना होता है, बोलना होता है, स्पर्श करना होता है। ये 5 प्रकार के इंद्रियों के कार्य हैं। रूप रस गंध, हाँ, शब्द और स्पर्श, ये 5 कार्य। इन 5 कार्यों को करने से क्या होता है? बोले हमारा चित्त में कैसे कोई व्यक्ति कृष्ण को घुसा सकता है? ध्यान दो, बहुत गंभीर बात है। ये जो शरीर है ये 5 तत्वों से बना होता है, इसे स्थूल शरीर कहते हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है, कई बार बता चुके हैं, आपको फिर से रिमाइंड करा रहे हैं। सूक्ष्म शरीर 4 चीजों से बना होता है, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार। ये 4 चीजों से चित्त अंदर का शरीर बना होता है, इसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जो डॉक्टर लोग भी नहीं देख सकते। अनुभूति हम सभी कर सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म इतना है कि उसको ना एक्सरे की मशीन पकड़ सकती है, ना एमआरआई की मशीन पकड़ सकती है, उसको कोई मशीन से नहीं पकड़ा जा सकता। तो सूक्ष्म शरीर कहा ही गया है सूक्ष्म है। तो क्या होता है? बोले इसमें सबसे पहले शुरुआत होती है चित्त से। चित्त क्या है? बोले चित्त एक अलमारी जैसा होता है, एक स्टोर हाउस होता है, जिसमें क्या होता है, उसमें फाइल्स डाल दी जाती है, उसमें अनुभव की फाइल स्टोर हो जाती है। ध्यान दो, जैसे हमने आज बाजरे की रोटी खाई, गुड़ डाल करके, घी डाल करके, बढ़िया मलीदा बना करके खाया, तो उसका एक एक्सपीरियंस की फाइल अंदर चित्त में स्टोर हो गई। हमने कानों से कुछ गाने सुने, उसका अनुभव, बोले बहुत अच्छे गाने थे, अंदर स्टोर हो गया चित्त के अंदर फाइल। हमने कोई सुगंध सूंघा, वो स्टोर हो गई। हमने कोई रूप देखा, वो अनुभव स्टोर हो गया। हमने कोई त्वचा से स्पर्श किया, वो एक अनुभव स्टोर हो गया। तो बताओ, किसी न किसी क्षण हम कुछ ना कुछ कर रहे होते कि नहीं? या तो आंख से या नाक से या कान से या जीवा से या त्वचा से। कोई ऐसा समय होता है जिस समय हम कुछ नहीं कर रहे होते? और जब कुछ ना कुछ हम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमारे चित्त में स्टोर होता चला जा रहा है। जितने बार हमने आज तक अनंत काल में खाया, उस सारे खाने के फाइल्स अंदर स्टोर हैं। जो जो चीजें आज तक देखी हैं, सब चीजों का स्टोर है अंदर फाइल्स के रूप में। तो चित्त क्या है? स्टोर हाउस ऑफ एक्सपीरियंसेस इन द फॉर्म ऑफ अ फाइल। जैसे सॉफ्ट फाइल होती है ना, सॉफ्टवेयर में जैसे हम कंप्यूटर में हैंडल करते हैं, कुछ हार्ड फाइल होती है, कुछ सॉफ्ट फाइल होती है। तो सॉफ्ट फाइल के रूप में चित्त में ये सब एक्सपीरियंस स्टोर हो जाते हैं। फिर मन क्या चीज है? बोले मन उसमें से फाइलें उठाता है। कोई भी फाइल देश काल परिस्थिति के अनुसार मन उसमें से फाइल उठाता है। अब मन ने अगर खाने की कोई फाइल उठाई और देखा, हाँ मलिदा, हाँ पनीर, हाँ छोले कुलचे, हाँ सेवैया, हाँ रसमलाई, हाँ रबड़ी, हाँ मीठे चावल, हाँ करेला। तो इससे क्या होगा? जैसी फाइल हाथ में आ जाएगी, खाने की फाइल हाथ में आ जाएगी, तो खाने की इच्छा हो जाएगी। इसने मेरे को ऐसा कहा था, इसने मेरे को वैसा कहा था, मैं अब इसको देख लूंगा, अब इसका बदला लेना है मेरे को। तो शब्द की फाइल कान में मन में आ जाएगी, हाथ में आ जाएगी, तो फिर शब्द के अनुसार हम, हाँ मन में इच्छा उत्पन्न हो जाएगी।
किसी ने मीठे शब्द कहे तो चलो उसको याद कर लेते हैं, किसी ने कड़वे शब्द कहे तो चलो उसको थोड़ा दो चार सुना देते हैं हम भी अपने मुंह से। तो मन में एक इच्छा उदय होगी। तो हमारे चित्त में जो फाइलें रखी हुई हैं उनको जब मन उठाता है तो मन उठा करके इच्छाएं पैदा करता है। अब कितनी फाइलें हैं, गिनती है कोई? किसी भी इंद्रिय को लेकर के कोई गिनती नहीं है, अनंत फाइलें हैं। तो इच्छाएं कितनी उठेंगी मन में? बोले अनंत इच्छाएं उठती रहती है। अब जैसे अचानक से, हाँ, मान लो गर्मी बढ़ गई और कोई व्यक्ति हरिद्वार में पहुंच गया, तो सोच रहा है हरिद्वार में भी गर्मी लग रही है, एक काम करते हैं। तो पुराना एक्सपीरियंस कभी होगा कि कभी किसी फ्रेंड के साथ चकराता गए थे, तो मन में इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, भाई अब चकराता जाना है, भाई अबे अभी हमने पटनी टॉप जाना है। पुराना एक्सपीरियंस की फाइल आ गई ना, गर्मी बढ़ी तो ठंडी मांगने के लिए, तो ठंडी को लेके दिमाग ने फाइलें निकालना चालू कर दिया गर्मी को लेकर। गर्मी का इलाज क्या है? बोले गर्मी का इलाज है मसूरी, गर्मी का इलाज है बोले श्रीनगर, गर्मी का इलाज है शिमला, गर्मी का इलाज है चक्राता। बोले वहां से बड़ा आनंद आ गया। आनंद क्या आ गया? मूर्ख एक संस्कार अंदर घुसा लिया, एक और फाइल संसार के अंदर घुसा ली। क्या वहां भागवत कथा हो रही थी? क्या वहां भागवत पाठ हो रहा था? ये क्या है? बोले इच्छा उत्पन्न हो गई। अब इच्छा कहाँ उत्पन्न होती है? इच्छा मन में उत्पन्न होती है। फिर मन इस इच्छा को कहाँ देता है? इच्छा को मन भेजता है तीसरी वस्तु के पास, उसको कहते हैं मनीषा, मन की स्वामिनी, मन की ईश्वर। मन ईशा, मन की ईश्वर कौन है? बुद्धि। बुद्धि के पास भेजता है। बुद्धि के पास भेजता है तो बुद्धि निर्णय करती है कि कौन सी इच्छा पर हमें काम करना है और कौन सी इच्छा पर काम नहीं करना है। तो बुद्धि और मन में बहसबाजी होती है, जैसे पति पत्नी में झगड़े होते हैं ना। पत्नी इच्छा उत्पन्न करती है और पति निर्णय देता है। तो पति पत्नी में खूब चलता रहता है, अच्छा मनोरंजन। आखिर में प्रायः निर्णय तो अधिकार पति का ही होता है, लेकिन पत्नी जीत जाती है ज्यादातर केस में। तो मन ज्यादातर केस में जीत जाता है। हाँ, बुद्धि अगर स्ट्रांग है, झाड़ लगे चुप बैठो, तो एकदम से शांत हो जाती है, ठीक है अब कोई चलने वाली नहीं। लेकिन जब पत्नी को सर पे चढ़ा लेता है तो फिर पत्नी जीतती रहती है हमेशा के लिए। तो बुद्धि जब सर पे, हाँ, अपने मन को चढ़ा लेती है तो फिर मन बार बार जीतता रहता है। फिर बोलते हैं मन की चलती है, पत्नी की चलती है। तो बुद्धि दोनों मिला करके इस प्रकार से जो जीत जाता है और कार्य होते रहते हैं। मान लो मन में इच्छा हुई, पुराने एक्सपीरियंस से जा रहे थे, गर्मी, तो फीलिंग हुई गर्मी, तो खाने को लेकर के क्या इच्छा हो जिससे कि गर्मी शांत हो जाए। अब स्पर्श को लेकर के तो अनुभव हुआ हमारा कि भाई चलो शिमला जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, उसको लेकर के गर्मी का इलाज तो ये है, या चलो एसी में जाकर के बैठते, कहीं नहीं मिल रहा चलो गाड़ी में जाकर के बैठ जाते हैं। और फिर टग ऑफ वार होगा, गाड़ी में जाकर के बैठेंगे, पैसा खर्चा होगा गाड़ी चलाने का, एसी का खर्चा बढ़ेगा। बुद्धि कहेगी रहने तो, थोड़ा सा सहन कर लो, दिमाग खराब हो गया, कितना सहन करें, आखिरकार 4 घंटे से तो सहन ही कर रहे हैं, पैसा फूके तो फूकने दो। आप तो गाड़ी में बैठ करके एसी चालू करके ठंडा लेंगे। लेकिन खाने की इच्छा जागृत हो जाती है तो मन में इच्छा हो गई, हाँ एक बार आइसक्रीम खाई थी, आइसक्रीम से बहुत ठंडक मिली थी, तो मन में इच्छा हो गई। अब ये संकल्प कहाँ जाएगा इच्छा का, आइसक्रीम का? ये जाएगा बुद्धि के पास। बुद्धि कहेगी आइसक्रीम तो ठीक है ठंडक देती है, लेकिन भैया पैसा नहीं। मन कहता कोई बात नहीं, दोस्त से ले लेंगे। तो बोले दोस्त से पहले भी लिया था, बोले कोई नहीं दुकानदार से उधार मांग लेंगे, बाद में चुका देंगे। इस प्रकार से आपस में वार्ता होते होते बुद्धि फिर लास्ट में मान जाती है, ठीक है आइसक्रीम खा लो। फिर इच्छा होती है, पुराना कभी सुन रखा है गीता में कि भाई भोग लगा के खाना चाहिए। तो बुद्धि कहती है उसको कि भोग लगा के खा। मन कहता है भोग लगा के तो खा लेंगे, लेकिन पिघल जाएगी आइसक्रीम, इतनी देर भोग लगाएंगे तो। बोले बिना भोग लगाए कैसे खा सकते? बोले सब चीजें तो भोग लगा के खाते हैं, एक आध चीज नहीं खाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाए। ये तो, बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं खाना चाहिए। तो बोले ठीक है, फिर मन कहता है ओम विष्णु करके खा ले, लंबा भोग लगाने की जरूरत नहीं है।
तो ओम विष्णु करके खाने की चेष्टा करता है। बुद्धि कहती है कि कम से कम ओम विष्णु तो आंख बंद करके अच्छी तरह से बोल ले। तो मन कहता अगर बोल लूंगा तो कोई मेरा भाई या बहन आकर के छीन करके ले जाएगा, आंख बंद करके बोलूंगा तो। इसलिए आंख खोल करके बेचारा नजर घड़ा करके, वो कोई पहले से ही नजर घड़ा करके बैठा है, तो ओम विष्णु बोलने पर भी भगवान कौन सा खाने वाले बैठे हैं उसको। तो इस प्रकार से हमारी स्थिति मन और बुद्धि के बीच में संघर्ष चलता है, और आखिर में मन प्राय विजयी हो जाता है, बुद्धि बुद्धि से हस्ताक्षर करवा लेता है। जैसे आइडियली राष्ट्रपति ऊपर है, प्रधानमंत्री नीचे है, लेकिन राष्ट्रपति की ताकत उतनी ज्यादा नहीं है, नाम मात्र के लिए ऊपर है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी के कारण, ऐसा सिस्टम है। लेकिन राष्ट्रपति के साइन के बिना काम नहीं चलता। वो अलग बात है कि बाई लॉज के अनुसार राष्ट्रपति को साइन करना पड़ता ही है। तो इस प्रकार से हमारी बुद्धि को साइन करना पड़ता ही है। हमने बुद्धि को कमजोर बना रखा है अपने सिस्टम के अंदर, तो बुद्धि मजबूर हो जाती है साइन करने, लेकिन बिना बुद्धि के कोई चीज हो ही नहीं सकती। तो बुद्धि फिर लास्ट में आदेश देती है कि ठीक है, मैं स्वीकार कर ली मन की बात को, और फिर बुद्धि आगे आदेश देगी कि टांगों को जाओ भाई आइसक्रीम वाले के पास, जीभ को आदेश देगी कि जाओ बोलो इसको आइसक्रीम दे दो भाई, कौन सी वाली चाहिए, तो सारा डिस्कस कर लेगी बुद्धि। लास्ट में हाथ को आदेश देगी कि पॉकेट से पैसा निकालो और पैसा पकड़ा दो, और फिर दूसरे हाथ को आदेश देगी तुम हाथ से ले लो फटाफट आइसक्रीम। और इस प्रकार से फिर आइसक्रीम को अहंकार के द्वारा खा लिया जाता है। तो अहम संतुष्ट हो जाता है। फिर उस संतुष्टि के बाद भाई बहुत बढ़िया लगा, लेकिन बस एक और मिल जाती तो बहुत अच्छा लगता। संतुष्टि नहीं हुई होती, और कम संतुष्टि का एक एक्सपीरियंस नई फाइल बन के चित्त में घुस गया। तो इस प्रकार से चित्त से शुरुआत हुई थी, और फिर मन में इच्छा हुई, बुद्धि ने निर्णय दिया, और अहंकार संतुष्ट हुआ, और संतुष्ट होकर के फिर वो फाइल एक नई अनुभव की चित्त के अंदर घुस गई। फिर फाइल से आगे प्रोसेस चालू हो जाता है। ऐसे ये साइकिल होता है, जिसको कहाँ घटित होता है, बोले अंदर घटित होता है, जिसे अंतःकरण कहते हैं, या इसे हृदय कहते हैं, या इन चारों चीजों को मिला करके कई बार मन कह देते हैं लोगों को ज्ञान नहीं होता तो, या चित्त कह देते हैं। कुल मिलाकर के शुरुआत अंतर जड़ चित्त से होती है। तो जब संसार की फाइलें अंदर घुसी रहती हैं तो संसारी इच्छा उत्पन्न होती है। भगवान कहते हैं तुम चित्त में मेरे को घुसा दो। कैसे घुसाएंगे? सबसे पहले सुनने के माध्यम से घुसा सकते हैं। जैसे आप लोग कथा सुन रहे हैं, ऐसा बार बार सुनेंगे, बार बार सुनेंगे तो भगवान कानों के माध्यम से श्रवण का एक्सपीरियंस की फाइलें अंदर जाना चालू हो जाएंगी। ऐसे ही खाने में प्रसाद के माध्यम से भगवान को बुझाया जा सकता है। ऐसी आंखों के माध्यम से भगवान के दर्शन, भगवान के भक्तों के दर्शन करने के माध्यम से कृष्ण को बुझाया जा सकता है। ऐसे ही भगवान को चढ़े हुए फूलों को सुंघाने से, नाक के माध्यम से भगवान के अंदर चित्त में फाइलें डाली जा सकती है। इसी तरह से स्पर्श के रूप में भक्तों का स्पर्श, धाम का स्पर्श, विग्रह का स्पर्श, इस प्रकार से स्पर्श करते हैं, माला का स्पर्श। तो स्पर्श के माध्यम से भगवान को अंदर चित्त में नई फाइल के रूप में घुसाया जा सकता है। जब नई फाइलें अंदर जाएंगी, री रिकॉर्डिंग होगा, तो पुरानी फाइलें कई सारी नष्ट हो जाएंगी। ये कृष्ण भक्ति का ऐसी विशेषता है। लेकिन ये कौन कर सकता है? ये वही व्यक्ति कर सकता है चेतसा सर्व कर्माणि, जब वो सारे कर्म कार्यों को बुद्धि से करे। मई सन्न्यस्य मत परा, भगवान के लिए करे, भगवान के आश्रय में रहते हुए करे। बुद्धि योगात उपाश्रय, जब ऐसा भक्ति का आश्रय लेकर के कोई करता है, भक्ति के अंगों में सब चीजें आ जाती है। श्रवणम से शुरुआत होती है भक्ति के अंगों की। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 क्रियाओं में हमारे हर इंद्रिय का कार्य आ जाता है, और इसके माध्यम से हमारे चित्त में फाइलें अंदर घुस जाती हैं। और फिर हमारी स्थिति एक दिन ऐसी आ जाएगी, मत चित्ता सततम भव, हम सतत भगवान के चित्त में अनुभूति कर पाएंगे। जब ऐसा हो जाएगा तो फिर क्या होगा? भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं, मत चित्ता, केवल इतनी सी योग्यता अगर आ गई कि तुम्हारे चित्त में मैं बैठ गया, सर्व दुर्गानी, दुर्ग माने किला, जिसमें अंदर जाना भी कठिन, बाहर आना भी कठिन, तो दुर्ग किले को कहते हैं। अर्थात हमारे जीवन में
बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जो किले की तरह व्यवहार करती हैं, जिसमें पार करना हमारे लिए आसान नहीं होता। बीमारी रूपी कठिनाइयां जिससे निकलना आसान नहीं होता, बुढ़ापे रूपी कठिनाई जिससे निकलना आसान नहीं होता, काम वासना रूपी कठिनाई जो कि हमें जर्जरित करती है, हम उससे निकल नहीं पाते। क्रोध हमारे जीवन की ऐसी समस्या, ऐसा किला है भयानक कि किला ढह ही नहीं पाता। मरते आदमी मर जाता है, रस्सी जल जाती है लेकिन बल नहीं जाता। उसको कहते हैं, क्रोध जाने का नाम नहीं लेगा। लोभ ऐसी कठिनाई है कि बार 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 हम जानते हैं संसार में हम, सुई तो दूर की बात है, हाँ चारा खाने वाला भूसे का एक तिनका नहीं साथ में लेकर के जा सकते, फिर भी लोभ की इस कठिनाई से पार ही नहीं हो पाते। लोभ ऐसा हमें सामने आकर के पहाड़ की तरह बैठा रहता है कि नोट देखते ही जीभ लपलपाती है, और जैसे तैसे करके हजार काम छोड़ करके न जाने कितना दूर लोग ट्रेवल कर लेते हैं इस लोभ की संतुष्टि के लिए। लोभ की इस दीवार को पार नहीं कर पाते फिर। अपनी संतुष्टि नहीं, अपने बच्चों की भी संतुष्टि का सोचते रहते हैं, पीढ़ियों की संतुष्टि का भी सोचते रहते हैं। लोभ इतना बढ़ जाता है। और किसी को मंगल आरती के लिए बोल दो ना, बोले बहुत दूर है मंदिर। और पैसे के लिए बोल दो, एक जगह से दूसरी जगह, गांव में क्या शहर में क्या, स्टेट चेंज कर देता है आदमी। स्टेट भी नहीं, देश चेंज कर देता है। देश भी नहीं, ऐसा देश जहाँ से कभी लौट के ही नहीं आ पाते, कई बार लोग फंस जाते हैं, लेकिन लोग के शिकार होकर के चले जाते हैं। लोग की कठिनाई पार नहीं होती। कोई भी कठिनाई हमारे जीवन में पार नहीं हो पाती। जन्म मृत्यु की कितनी भयानक कठिनाई है, 84 लाख योनियों के चक्र की कितनी भयानक कठिनाइयां हैं। ये सब दुर्ग हैं। भगवान कह रहे हैं, मत चित्ता, जैसे ही तुम्हारा चित्त मेरे में स्थिर हो जाएगा, सर्व दुर्गानी, तुम सारी कठिनाइयों को पार कर जाओगे। अब देखो, सबसे आसान काम भगवान ने चित्त में, हाँ, लगने का क्या उपाय बताया? बोले हरि नाम संकीर्तन। तुम्हारी सारी फाइलों को उड़ा देगा ये हरि नाम, और खुद भगवान को बिठा देगा। क्योंकि हरि नाम का सबसे पहला फल ही है चेतो दर्पण मार्जनम। चित्त रूपी दर्पण, चित्त रूपी स्टोर हाउस में से सारी फाइलों को खत्म कर देगा। क्या है ये? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। श्री कृष्ण संकीर्तन के साथ तीन तीन विशेषण जोड़ दिए, तीन एडजेक्टिव जोड़े। क्या महिमा है श्री कृष्ण संकीर्तन की? बोले जय हो। जय एक विशेषण है, एक विशेषता है, एक महानता है कृष्ण नाम की। और क्या मानता है? बोले जय ही नहीं, विजय। विजय माने विशेष जय है, विशेष रूप से जय का अधिकार दिया गया है। ये दूसरा एडजेक्टिव है। बोले विशेष जय ही नहीं, परम विजय थे, परम विशेष जय। परम शब्द भी जोड़ दिया ऊपर से विशेष के साथ। अर्थात कृष्ण कीर्तन करने वाला व्यक्ति किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हो सकता, हार ही नहीं सकता। वो निश्चित रूप से जीत जाएगा, और जीतेगा ही नहीं, विशेष जय को प्राप्त करेगा। अद्भुत विजय होगी उसकी। जैसे कोई बैडमिंटन में खेल रहा हो ना, तो पॉइंट से जीतते हैं, या क्रिकेट में खेल रहा हो तो रनों से जीतते हैं। तो एक दो रन से जीतना वो जीतना नहीं है। बोले विशेष जय मतलब बिल्कुल वॉश आउट कर देगा। ऐसी सामर्थ्य हो जाती है भक्तों के अंदर, जिन्होंने वास्तव में कृष्ण नाम का आश्रय लिया है। तो भगवान कह रहे हैं, मत चित्ता, कृष्ण नाम से सबसे शीघ्रता के साथ हमारे चित्त का मार्जन होता है। गुरु महाराज कहते हैं ना, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दिए दान, मन पवित्र हरि नाम से। मन हरि नाम से पवित्र हो जाता है, चित्त हरि नाम से, चित्त में संसार घुसा हुआ था पवित्र है। सिर्फ मत चित्ता, क्या होगा? सब कठिनाइयों को पार कर जाएंगे। कैसे कठिनाइयों को पार कर जाएंगे? हमारे पास कुछ हथियार आ जाएंगे क्या? गाड़ी घोड़ा आ जाएगा क्या? सब चीज आ जाएंगी क्या? बोले नहीं, मत प्रसादात, भगवान की शक्ति से ये सब होगा। तरिष्यसि, पार हो जाएगा व्यक्ति, मत प्रसाद। अब भगवान बहुत विशेष बात कह रहे हैं, लेकिन हम फिर इन कठिनाइयों में क्यों फील करते हैं कि हम फंसे ही रहते हैं? बहुत सारे लोग अपने आप को भक्त समझते हैं, सोचते हैं हम तो भक्त है। जैसे मैं अपने आप को भक्त समझता हूँ,
मैंने कपड़ा, लाल कपड़ा पहन लिया, तिलक लगा लिया, सर में डाल लिया, पीछे चोटी है, मैं सोचता मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ। लेकिन क्या मैं काम वासना की कठिनाई को पार कर पा रहा हूँ? अरे बिल्कुल नहीं। काम में निरंतर चिंतन चलता रहता है। क्या मैंने क्रोध को जीत लिया है? बोले नहीं। क्या मैं लोभ ग्रसित नहीं हूँ? कोई सेठ आ जाता है मंदिर में तो कैसा उसके पीछे पीछे भागता हूँ? बोले 4 पैसा दे करके जाएगा। तो ये लोभ ग्रसित अवस्था है। तो भक्त किसको कहते हैं? भगवान के यहाँ इस बात का स्पष्टीकरण भगवान कह रहे हैं, मेरा कृपा पात्र कौन है? मेरा हर व्यक्ति कहता है भगवान की कृपा है, चल रहा, दो भक्त दो मिले। अरे ये कोई कृपा नहीं है। मत प्रसादात, भगवान का प्रसाद किसको पाली, किसने पा लिया? बोले जो सब कठिनाइयों को पार करता चला जाता, जिसको कोई टेंशन नहीं सताता। हम सब टेंस रहते, क्या होगा, कैसे होगा, अब क्या होगा, क्योंकि हम कठिनाइयों को पार कर ही नहीं पा रहे। लेकिन जो भक्त होता है वो अपने चित्त में भगवान को स्थापित करने के कारण सर्व दुर्गामी, वो भगवान की कृपा से, जैसे प्रभुपाद जी ऐसी कैसी कठिनाइयों को पार कर गए। अभी तो हमारे सामने कठिनाइयों को देख करके हम स्टेप नहीं उठा पाते। हम सोचते हैं कि भाई हाँ ठीक है, भक्ति करनी चाहिए, भजन करना चाहिए, लेकिन बुढ़ापे में रोटी कौन देगा? बुढ़ापे की तो कठिनाई कैसे पार होगी? हम समर्पित कर देंगे, मंदिर में चले जाएंगे, तो बुढ़ापे की कठिनाई को कैसे हैंडल करेंगे? इसलिए बोले यहाँ तो नाती पोते घर के सदस्य देते रहेंगे, वहां कौन देगा? अरे तुम्हें यहाँ भी नहीं मिलेगी अगर भगवान की कृपा नहीं होगी तो। भगवान की कृपा होगी तो तुम्हें से कहीं भी चले जाओगे वहां मिल जाएगा सब। भगवान की कृपा से सारे कार्य होते हैं। हमको कई बार ऐसा लगता है मैं घर छोड़ना चाहता हूँ, भगवान की शरण लेना चाहता हूँ, लेकिन पिताजी बहुत बड़ी कठिनाई है मेरे सामने, पिताजी का बहुत बड़ा चैलेंज है, कैसे करेंगे? अरे चित्त में भगवान को स्थापित कर दो, पिताजी की कोई कठिनाई नहीं रहेगी। एक लड़का था, वो कहता प्रभु जी मेरे पिताजी साधारण नहीं है। मतलब असाधारणता क्या है? तुम्हारे पिताजी आर्मी से रिटायर्ड है, पता आपको? अच्छा। बोले आर्मी से रिटायर्ड नहीं है, लाइसेंस बंदूक भी है उनके पास। ओहो। और प्रभु जी पता आपको वो पिटाई भी कैसे लगाते हैं? बोले कुर्सी पे बिठा देते हैं, और कुर्सी पे बिठा करके कुर्सी से हाथ पैर बांध देते हैं, और हाथ पैर बांध करके गालों पर देख चढ़ाकर थप्पड़ मारते, इधर से इधर से इधर से इधर से। ऐसे मार खाया है मैंने। और जब उनको पता चलेगा ना कि मैं भक्ति में लग गया हूँ, सीधा बंदूक से गोली मार देंगे कुर्सी पे बिठा कर। अच्छा, बहुत कठिन काम है यार। मतलब अब तुम कर क्या रहे हो? बोले प्रभु जी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग मेरा कंप्लीट हो गया है, 4 साल का। अब क्या कर रहे हो? बोले अभी मैंने कोर्स ज्वाइन किया था पुणे में, और कोर्स ज्वाइन करके मैंने कोर्स खत्म कर लिया, 50,000 और खर्चा करके। अब क्या करे? बोले अब मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। प्रभु जी मैं एक काम कर, मैं जॉब दे रहा हूँ तुमको, इधर आ जा। तो आ गया मंदिर में। मैं बोला, बोले क्या जॉब है? मतलब झाड़ू लगा, और ये कलर का डब्बा है, सीढ़ी लगा करके दीवार पर पेंट करना चालू करते। अब बेचारा वो सेवाओं में लग गया मंदिर के। बोले घर वालों को, मतलब घर वालों को बोलते कि मेरी जॉब लग गई इस कंपनी में। तो एक फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री का एक भक्त थे अपने से जुड़े हुए, मैंने उसके नाम से एक ऐसे ही लेटर, फेक लेटर बनवा दिया, और वो दिखा दिया वहां पर। अब घर वाले बोल रहे हैं ला बेटा पैसा ला, तो मेरे को पूछ रहे प्रभु जी पैसा कहाँ से दूं? मतलब घर पे बोलते मेरे को एमटेक करना है अभी, उसके लिए पैसा इकट्ठा करना है। पैसा इकट्ठा करने के बहाने घर वाले संतुष्ट हो गए, अच्छी बात है। बोले पिताजी आ रहे हैं मेरे से मिलने के लिए, पिताजी हैं, उससे पहले तू चला जा घर पे छुट्टी लेकर के। तो घर पे चला गया और छुट्टी लेकर के। अब मैं बोला ऐसे खाली हाथ मत जा, बढ़िया सा मिठाई का डब्बा लेकर के आ। वो पैसा किधर है? मतलब मैं देता हूँ पैसा, क्यों चिंता कर? बड़ा सा डब्बा बढ़िया सा प्रसाद का लेकर के। मैं बोला रुको, अब ऐसे ही मत जा, एक बढ़िया सी रिस्ट वॉच भी लेकर के आ, पिताजी के लिए घड़ी लेकर के। ध्यान लेवल ऐसे ही नहीं, माता जी के लिए बढ़िया साड़ी भी गिफ्ट के लिए लेकर के आ। मैंने उसको साड़ी भी दिया, घड़ी भी दिलाया, और मिठाई का डब्बा दिया। घर पे गया, मतलब पैंट शर्ट में पहन करके जाना बिंदास, पैंट शर्ट पहन करके गया, बाल थोड़े बड़े करके चला गया। इस तरह से घर वाले बड़े खुश हो गए, बोले बच्चे ने घड़ी दिया है, बच्चे ने साड़ी दिया है, बच्चा अब हमारा नौकरी कर रहा है, बड़े खुश।
ऐसे करते करते उसने 3 साल निकाल दिए। मतलब गोली से बचना है, पैदा करना पड़ेगा। 3 साल निकलने के बाद उसके पास मैसेज आया, बोले ये लड़कियां तेरे को पसंद है तो बता दे इनमें से कौन सी पसंद है, शादी करवा देती हूँ। मतलब अब मुद्दा थोड़ा सा ऊंच पे चला गया है। अब तेरा कंसेप्ट भी क्लियर हो गया है। बोले प्रभु जी, प्रभु जी फिर भी मैं फेस नहीं कर सकता। मतलब कोई बात नहीं, एक काम कर, तू मैसेज डाल दे। अब मैंने नौकरी छोड़ दी है, अब मुझे भक्ति करना है बस। तो घर पे मैसेज डाला, और वो फैक्ट्री का एड्रेस पूछते पूछते घर वाले वहां पहुंच गए। और फिर किसी फैक्ट्री पर ही किसी व्यक्ति ने बोल दिया कि ये नाम का व्यक्ति तो मंदिर में रहता है यहाँ। तो उसके पिताजी सीधे मंदिर में पहुंच गए। अब मंदिर में देख रहे हैं धोती कुर्ते में बैठा हुआ है, और वो पिताजी को देख रहा है, पिताजी उसको देख रहे हैं, बीच में मैं दीवार बन करके खड़ा हूँ। तो नाला घबरा मत, बंदूक नहीं है अभी साथ में, चिंता मत कर, जो होगा देख लेंगे। अब तो उसने मैसेज पहले ही कर दिया था, आप ज्यादा जबरदस्ती करेंगे तो मैं भक्ति में भी एक जगह नहीं रहूंगा, कहीं से छोड़ के भाग जाऊंगा, आपसे बातचीत भी नहीं करूंगा। तो पिताजी उसके बड़े रोने लग गए, गले लगा ले, बोले बेटा कोई बात नहीं, अच्छी बात है, तू भक्ति कर, मेरा आशीर्वाद है, बीच बीच में ऐसे ही आते रहना। पिताजी भी खुश हो गए, वो भी खुश हो गया, सारी कठिनाइयां दूर हो गई कि नहीं बताओ। बहुत सारे लोग सोचते हैं माता कठिनाई है, पिताजी, अरे मैं खुद सोचता था कि यार मेरे इतने नाते रिश्तेदार हैं, लाइन लगी है, और मैं सबसे घर में सबसे बड़ा हूँ, पिताजी ने इतना खर्चा पानी करके जीवन में पढ़ाया लिखाया, और मैं अगर साधु बन गया ना तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी उथल पुथल हो जाएगी। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री की पोस्ट न चली जाए, ऐसा मेरे को लगता था। सैकड़ों की तादाद में घर के नाते रिश्तेदार थे, कोई क्या कहेगा क्या बोलेगा। लेकिन मैं हैरान हो गया कि मेरे को पता ही नहीं चला वो केस कैसे सॉल्व हो गया। 1 घंटे के अंदर सारे रिश्तेदार चित्त कर दिए भगवान ने। शादी में सारे रिश्तेदारों ने मेरे को घेर लिया, बहन की शादी थी, और चारों तरफ से घेर करके बैठ गए समझाने के लिए मेरे को, ऐसा आप कैसे कर सकते हैं, इस ऋषि ने भी शादी किया, भगवान ने भी शादी किया, ऐसा वैसा दुनिया भर का लेक्चर सुनने लगी। मैं चुपचाप बैठा बैठा सुन रहा था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लगी थी एक प्रकार से। तो सब समझाए जा रहे हैं लेकिन मैं कुछ नहीं बोल रहा था। तो सब अंत में बोले ये तो कुछ बोलते ही नहीं। मैं चुपचाप बैठा हुआ था। बोले अरे आप भी तो कुछ बोलो। फिर मैं बोला कि अच्छा इसका मतलब मेरे बोलने का भी महत्व है। अरे क्यों नहीं, आप विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, आप भी बोलेंगे तो हम सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे। मतलब देखो, आप लोग मेरे को अगर समझा रहे हो तो मूर्ख समझ करके समझा रहे हो। अगर मान लो मैं मूर्ख हूँ तो आपके, तो मैं तो मूर्ख ही हूँ, फिर आप जो भी समझा रहे हो मेरे तो पल्ले पड़ने वाला है नहीं। मूर्ख व्यक्ति तो जो सोच के बैठा रहता है वो वैसा ही करता है। तो मैंने भक्ति का सोच लिया है, मूर्ख समझ करके अगर आप मेरे को देख रहे हो तो मैं तो यही करूंगा। दूसरा, अगर मेरे को विद्वान समझ रहे हो, मेरे बोलने का महत्व है, तो मेरे को विद्वान समझ ही रहे हो। आप इतने सारे लोग बैठे हैं, सबसे ज्यादा महत्व मेरे ही बोलने का है, तो मैंने जो निर्णय लिया उसको आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब में विद्वान तो मैं ही हूँ फिर। मूर्ख समझ रहे हो तो भी मेरे को भक्ति करनी है, और विद्वान समझ रहे हो तो मैंने सही सोच समझ करके निर्णय लिया। इतना सुनते ही सब टक 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 करके कुर्सी से छोड़ छोड़ के उठ उठ के भाग गए। मैं हैरान हो गया, ये तीर बहुत बढ़िया काम कर गया। तो भगवान कई बार ऐसी कठिनाइयों को चुटकी बजाने से सॉर्ट आउट कर देते, जो बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन होता है। बहाने ऐसे बन जाते हैं, भगवान ऐसी लीला करते हैं। भगवान बहुत विशेष सहायता करते हैं इस व्यक्ति के लिए, जब किसी के चित्त में भगवान प्रवेश कर जाए। लेकिन चित्त में सतत होना चाहिए, ऐसा नहीं घंटा भर भजन कर लिया उसके बाद लगे मूवी देखने के लिए, फिल्मी दुनिया में डूब गए, और फिर इधर उधर उल्टा सीधा खा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हाँ यही कर रहे हैं। उसकी कठिनाइयां कभी दूर नहीं होंगी। अरे ये तो सब छोटी मोटी कठिनाई है। महा भव महादावाग्नि, संसार की जंगल की आग दूर हो जाएगी। मत प्रसादात तरिष्यसि, हमारी कोई ताकत नहीं हम किसी भी कठिनाई को दूर कर सकते। सारी की सारी कठिनाई केवल और केवल भगवत कृपा से दूर होती है। लेकिन आगे भगवान कह रहे हैं अथ चेत त्वम अहंकारात, अगर तुम अपने मिथ्या अहंकार के कारण बकरे की तरह मैं अगर तुम सोच रहा है, न श्रोष्यसि, अगर तुम मुझे नहीं सुनते, विनश्यसि, तुम्हारा नाश हो जाएगा। एक बार हमारे गुरु महाराज ने बोला,
आज्ञा पालन करोगे तो तरोगे, नहीं पालन करोगे तो मरोगे। अब ये बात एकदम से बड़ी कठोर लगी, हृदय पर आघात की तरह लगी। यार महाराज इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? मान लो एक आध आज्ञा पालन नहीं किया तो सीधा मरेंगे ही मरेंगे। बोले हाँ सीधा मरोगे। अब आज्ञा भी कौन सी ऐसी दे रहे हैं? ऐसा थोड़ी बोल रहे हैं कि कोई गर्लफ्रेंड की तरह जाओ मेरे लिए तारे तोड़ के लाओ। ऐसी आज्ञा देते हैं क्या गुरु जी? कौन सी तारे तोड़ने वाली आज्ञा दे रहे हैं? कौन सा ऐसा कठिन काम दे रहे हैं कि भाई इतना आपको पैसा कमा करके लाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है? सिंपल आज्ञा है, सुबह मंगलारती कर लो, उठ जाओ, सुबह में थोड़ा सा जप कर लो, गीता पढ़ लो। नौकरी चाकरी करनी है तो आदेश के अनुसार कृष्ण के लिए काम कर लो, कृष्ण के लिए पैसा कमा लो, आश्रम के लिए जीवन जियो। सिंपल है। इतनी सिंपल सिंपल सी आज्ञाएं कि हम पालन नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते तो इसका मतलब घोर अहंकारी है, विनम्र नहीं। इसलिए अथ चेत तो अहंकारात, अगर तुम अहंकारात, मिथ्या अहंकार से युक्त होने के कारण यदि तुम न श्रोष्यसि, मेरी बात नहीं सुनते। सुनने का अर्थ क्या है? सुनने का अर्थ है जैसे आप लोग कथा सुन रहे हैं, ये भी एक सुनना है। और दूसरा सुनना है कि जो बोला जाए वो करने लग जाए, जो आदेश दिया जाए उसका पालन करने लग जाए, वो भी सुनना है। लेकिन वो सुनना यहाँ से पैदा होगा। अगर हम जो बोला जाए वो नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान के बारे में सुनते चले जाओ, एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि भगवान जो बोलेंगे, अर्थात भगवान के प्रतिनिधि जो बोलेंगे, भक्त जो बोलेंगे, वो कार्य करने लग जाएंगे अपने आप। इसलिए रात दिन सुनना चाहिए और सुन करके जीवन को मरने से, नष्ट होने से बचा लेना चाहिए। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांग जाओगे। और लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओ। अभी हम नहीं सुन रहे जिस तरह से सुनना, जैसे किसी को बोला जाए झाड़ू लगा दे भाई, और झाड़ू लगा नहीं रहा है। कान से तो उसने सुना था ना झाड़ू लगा दे, और झाड़ू लगाया नहीं। बोले अरे झाड़ू नहीं, वो मेरी सुनता ही नहीं, बोले मैं क्या करूं? और सुनता ही नहीं मतलब कार्य नहीं हो रहा है, कार्य होना चाहिए, इतना सुनना सुनना चाहिए। वैसे तो सुन लिया। तो हमारी कथाएं हम ऐसी सुने, किसी को बोला छोड़ो यार संसार आ जाओ, तो तुरंत निकल पड़ना चाहिए, तो समझ लो सुन रहा है इसको। बाकी अगर नहीं निकल रहा है तो मतलब सुन करके भी नहीं सुन रहा। ऐसे व्यक्ति का क्या उपाय है? बोले उसको थोड़ा पहले ही संस्कार डालने चाहिए चेतना और जीवन को सफल बनाना चाहिए, नष्ट होने से बचना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, भगवान की वाणी भगवत गीता की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय। आप सब हरे कृष्ण।